हाय फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ और मुझे तो अच्छी लगी, तो चलिए आप लोग भी सुनिए। एक सज्जन का नियम था कि वह प्रतिदिन 3 गरीब लोगों को खाना खिलाते थे और उसके पश्चात ही वह स्वयं भोजन करते थे। एक दिन बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई अ, मिला नहीं कि जिसे वो खाना खिला सके। कोई गरीब भिखारी उनको नहीं मिला। तो दोपहर हो गई और त्योहार निकट था। दुकानों पर बहुत तरीके की मिठाइयाँ और चीनी के खिलौने वो सब सजे थे। एक हलवाई ने चीनी से आदमी की आकृति बना रखी थी। तो उन्होंने देखा तो सोचा दूसरे गरीब तो मिले नहीं, तो इन चीनी से बने इन गरीब को ही ले चलो और इन्हीं को भोग लगाकर खाना खा लेंगे। तो 3 चीनी की मिठाई नुमा आदमी खरीद कर वो घर ले आए। देखा कि वहां 3 असली निर्धन लोग खड़े हैं। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, भाइयों मैं तो सुबह से आपको ही खोज रहा था, आए भोजन करते हैं। तो उसने तीनों गरीब लोगों को बिठाया और अपनी पत्नी से बोले, तुम जल्दी से भोजन बनाओ, मैं बाजार से दही लेकर आता हूँ। वह बाजार चले गए और उनकी जो पत्नी थी वो खाना बनाने लगी। तो जब उनकी पत्नी का खाना तैयार हुआ तब तक वो भी बाजार से आ गए और इतने में ही उनका पुत्र भीतर से आया। उसने थैले में पड़े हुए चीनी से बने मिठाई नुमा आदमी देखे तो बोला, माँ एक आदमी तो मैं खाऊंगा। साथ वाले कमरे में बैठे आदमियों ने यह बात सुनी तो वो लोग बहुत घबराए। इतने में उस माँ की आवाज आई, इतना उतावला क्यों होता है, अभी तेरे पिताजी आएंगे। यहाँ आदमी 3 हैं, एक तुम खाना, एक तेरे पिताजी खाएंगे और एक मैं खा लूंगी। उन तीनों आदमियों ने जब यह बात सुनी तो उनके तो भैया होश उड़ गए कि आखिर हम लोग कहाँ आकर फंस गए हैं। ये लोग तो आदमियों तक को खाते हैं, ये तो लगता है मनुष्य नहीं कोई राक्षस मालूम पड़ते हैं। उसके बाद एक आदमी लघु शंका के बहाने घर से बाहर गया, दूसरे ने भी ऐसा ही किया और तीसरे ने भी। तीनों ने अपने जूते उठाए और लगे भागने। सामने से वही सज्जन जब दिखे तो पत्नी से पूछा कि क्या हुआ। तो वह बोली, मुझे तो पता नहीं, वे लघु शंका जाने की बात कर रहे थे और न जाने क्यों भाग गए। तो वह सज्जन सुबह से तो भूखे ही थे, उन तीनों आदमियों के पीछे भागे और बोले, भाइयों कहाँ भागे जाते हो, हम लोग तो सुबह से भूखे हैं। उन आदमियों ने दौड़ते हुए कहा, आज तो यह दुष्ट हमें मार के ही खाएगा और अपनी भूख मिटाएगा। तो अनंतः वह सज्जन उन तीनों आदमियों के पास पहुंचे, उनकी बात सुनी, उन्हें चीनी के मिठाई नुमा आदमियों की कहानी बताई। तब उन तीनों की जान में जान आई और फिर उन सब ने भोजन किया। इसलिए अगर पूरी बात मालूम ना हो तो अच्छी भली बुद्धि में भी भ्रम पैदा हो जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी फ्रेंड्स सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम कोई चीज अपनी आंखों से देखकर उसमें तथ्य ना पता चले कि यह सही है या गलत, हमें उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर अगली स्टोरी पर। थैंक यू फ्रेंड्स लिसनिंग माय स्टोरी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।